ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शास्त्र माने बखान सब साधन कलिमे कठिन केवल भक्ति प्रधान। अनेक रास्ते हैं, तो एक आदमी को परमात्मा को पाने के लिए अनेक रास्तों से नहीं चलना होगा। रास्ता तो एक ही लेना होगा, तभी रास्ता सफर कट सकेगा। तो कहते हैं उन सब रास्तों में से आसान मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है। किस वास्ते आसान है? इस वास्ते कि भक्ति ये एक जज्बा है जो हर एक प्राणी के अंदर है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष सब के अंदर है। और ये जो प्रेम है ये क्या है? इसको परमात्मा की एक किरण समझो, तो ये सब के अंदर है। आदमी अनादि अविद्या के कारण इस प्रेम को संसारी पदार्थों में लगा रखता है, जिसका नतीजा ये होता है कि संसार के पदार्थों के साथ ही बंधा रहता है, संसार से परे जा ही नहीं सकता। भगवान को पाना होगा तो इस संसार से परे होना होगा। अविद्या के कारण संसारी पदार्थों के साथ प्रेम हो जाता है और उसी का नाम मोह हो जाता है। मोह रूपी रस्सी है जैसे बंधा हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितनी व्याधियां हैं सबका मूल कारण बीज जो है ये मोह ही है। आदमी चोरी करे, ठगी करे, बेईमानी करे, ये सब मोह के कारण ही होता है। तब जब ये असलियत समझ में आ जाए तो फिर इसी मोह को संसार की तरफ से हटाकर भगवान की तरफ लगा दो, बस। किसी ने बुल्ले शाह से परमात्मा के मिलने का मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा, बुल्ले यार रब दा की पाना, इधरों पटना तो इधर लाना, तो वो केड़ी चीज है जी इधरों पटना तो उधर लाना? इधरों पटना क्या संसार की तरफ जो प्रेम लगा है उधरों हटाना और परमात्मा के पासे लगाना, बस इतनी बात है। तो इस असलियत को समझ करके तो फिर एक मार्ग अख्तियार किया जाता है। तो वो मार्ग यहाँ पर उनको 9 हिस्सों में तकसीम किया है। अर्थात वो प्रेम किस तरह से पैदा किया जाता है और किस प्रकार संसार से हटाकर भगवान में लगाया जाता है। तो इसी का नाम नवधा भक्ति कहा है। बोलो। स्मरण कीर्तन वंदन ध्यान सेवा भाव सखा हो आत्मनिवेदन जान। तो वो 9 मार्ग कौन से हैं? श्रवण, दूसरे स्मरण, तीसरे कीर्तन, और फिर अर्चन, फिर बंधन, फिर ध्यान, फिर सेवा भाव, फिर सखा भाव, फिर आत्मनिवेदन। ये 9 किस्म दसियां। इन्हों का अगे खुलासा किया है, इस वास्ते मैं इन्हों का जिक्र नहीं करता, नाल ही होगा। हाँ, हरिचरित्र श्रवण करे भक्ति भाव से जोए, वांग परीक्षित मुक्त हो
या समय अवर न कोई। तो उनके वास्ते पहला विधा है वो क्या था? श्रवण। श्रवण नाम है सुनने का। क्या सुनना है? भगवान का गुणगान, भगवान के चरित्र, उनको सुनना समझना। उनके सुनने समझने से क्या होता है? अंतःकरण की जो मैल है वो दूर हो जाती है, और दूर होते ही जरा शीशे के ऊपर से मैल हटाई तो वो चमक उठता है। इसी तरह अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ होते ही भगवत प्रेम पैदा हो जाता है, चाहे उसको प्रकाश का हो तो चाहे प्रेम का हो। तो उसकी मिसाल दें कि जिस तरह राजा परीक्षित था, तो इसको श्री सुखदेव स्वामी ने केवल मात्र 7 दिन भगवान का गुणगान करके सुनाया, तो उनका चित्त प्रभु में लग गया। तो बस 7 दिन के बाद शरीर छोड़ा और भगवत धाम में चले गए। उसने और कोई काम नहीं किया, साधन भजन कुछ भी और नहीं किया, केवल मात्र सत्संग। तब सत्संग हो, सत्संग कहते किसको हैं? सत्य वस्तु एक परमात्मा है, उसका संग करना सत्संग है। तो सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। तो उसका संग करना, तो सच्चे मायनों में असली या ठीक ठीक तो वो जो पहुंचे हुए महात्मा हैं वो ही सत्संग करते हैं, परमात्मा का मेल वो ही करते हैं। लेकिन उन महापुरुषों का मिलना मुश्किल। तो फिर उसके लिए क्या करना है? जो उन महापुरुषों को मिले हुए हैं उनकी सोबत संगत करना ही आम साधकों के लिए सत्संग है। आजकल सत्संग कर और शहरों में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर। इन संतों को और इन सत्संगों को देख करके तो आदमी अनुमान करता है कि बस सब लोग तो पार हो जाएंगे, परंतु देखने में तो नहीं आता कुछ भी। इसका कारण क्या? इसका कारण सिर्फ यही है कि जितने सत्संग सुनाने वाले, धर्म प्रचारक, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, उतना धर्म का आचरण करने वाला एक भी देखने में नहीं आता। तब जहां पर ये हालत हो, फिर उन सत्संग सुनने वालों को या धर्म का उपदेश सुनने वालों को क्या लाभ होगा? आमतौर पर तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ऐसे महापुरुषों को देख करके लोगों का जीवन बदल जाना चाहिए। लेकिन जहां बुनियाद ही कच्ची हो, धर्म उपदेश करने वाले ही वैसे हो कि जिनके आचरण को देख करके आदमी को नफरत हो, तो उनके उपदेश से क्या लाभ हो? तब सत्संग से जितना लाभ होना चाहिए या ग्रंथों में जितना लिखा है उतना क्यों नहीं होता, उसका मूल कारण यही है। तो उसके पहले फिर ये है कि आदमी को चाहिए कि कोशिश करके जो पूरे महात्मा हो उनको मिलने की कोशिश करे। अगर एक जन्म में ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आपकी जो ताकत उस तरफ खर्च होगी ये आपका पुरुषार्थ और परमार्थ ही समझा जाएगा। इस जन्म में नहीं तो जहां आशा तहां वासा, इस सिद्धांत के अनुसार अगले जन्म में आपका जन्म ही वहां होगा जहां आपको स्वयं ये महापुरुष मिलेंगे। महापुरुष मिले तो सत्संग मिला, सत्संग मिला तो फिर देर कोई नहीं।
तो राजा परीक्षित की तरह केवल मात्र सत्संग से ही ऐसे जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। आगे हरि नाम सिमरन करे दम दम नानक पाए नानक भगत कबीर जीवन भाव से पार तराए। हरि नाम सिमरन करे दम दम नानक पाए नानक भगत कबीर जीवन भाव से पार तराए। दूसरा है स्मरण। भगवान का स्मरण करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। तो स्मरण करे तो कैसा करे? जिस तरह कुदरती तौर पर आदमी का श्वास आता है जाता है, आता है जाता है, इसमें कभी चूक नहीं होती। आदमी सो भी जाए तो श्वास चलता ही रहता है, कभी नहीं भूल। ठीक इसी तरह से आदमी अगर अपना स्वाद नाम स्मरण में नहीं लगा दे और करने लग जाए तो उससे क्या होता है? मन की जो मन रूपी मृग की जो चौकड़ी है वो इसे भूल जाती है, अर्थात स्वतंत्र होकर के भाग निकलना, ये मन की जो आदत है ये छूट जाती है। जिस स्मरण के ऊपर लगा हुआ होता है वो ही रह जाता है। और ऐसा करते करते ये अवस्था प्राप्त हो जाए कि जैसे आप लोग रात को सोने लगते हैं तो दिन के समय कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो मन हर वक्त उसी का चिंतन करता रहता है। उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, मन का झगड़ा चला ही रहता है। और जब तक ये रहता है तब तक नींद नहीं आती। नींद कब आती है? जब मनीराम शांत हो जाए। इसी तरह आम लोगों के जिस तरह मैंने बतलाया कि इस तरह नींद के समय अगर इस तरह की बात हो तो नींद नहीं आती, इसी तरह करते करते अगर कोई आदमी स्मरण में भी ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है तो कोई वजह नहीं कि वो समाधि के मार्ग पर ना जाए। जीव आत्मा शरीर में रहते हुए दोनों भावों के बीच में रहता है और जब नींद लेनी होती है तो यहां से ही पीछे हटता है और एक कोठरी है जिसमें चला जाता है। उस कोठरी में जाने पर संसार बिल्कुल शून्य हो जाता है, संसार भूल जाता है और उस निद्रा में पड़ा रहता है। तो इसको निद्रावस्था कहते हैं, व्यवहारिक अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। तो जहां पर ये बाहर जिस स्थान पर बैठा हुआ होता है वहां से एक दूसरा मार्ग है, उस मार्ग पर जाए तो तंद्रावस्था प्राप्त होती है। तंद्रावस्था किसे कहते हैं? आदि अवस्था नींद की और आदि अवस्था जागृत की, ये दोनों मिली हुई होते हैं। कुछ कुछ दिन की बातें याद रहती हैं और कुछ कुछ अज्ञानता आ जाती है, तो इसको तंद्रावस्था कहते हैं। ये उस वक्त आती है जब आदमी का मन कुछ कुछ एकाग्र होता है, दुनियावी बातें जो हैं वो भूल जाती हैं, पूरी तरह नहीं, कुछ कुछ रहती है, और वो ही जो रह जाती है उसी के संकल्प वहां होते हैं। अगर वो कतई तौर पर भूल जाए जागृत अवस्था में, तब एक तीसरे स्थान है, तीसरा मार्ग है, उस पर जाता है और वो है समाधि अवस्था का। ये समाधि अवस्था का मार्ग उस वक्त मिलता है जब होशो हवास में अपने मन को जागृत अवस्था में ही खड़ा कर लेता है, अर्थात संकल्प विकल्प जो है जागृत अवस्था में खत्म कर लेते, तब समाधि अवस्था प्राप्त होती है। तब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तरीका यही है
कि आदमी भगवान के नाम का स्मरण करे और ऐसा करे, इतना करे कि इसे भूले नहीं। नींद आ रही है लेकिन छोड़े नहीं, और फिर थक जाएगा तो फिर मन शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा तो समाधि का मार्ग मिलेगा। तो इस समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी और साधन की जरूरत नहीं, केवल मात्र स्मरण। हाँ जी, स्वप्न अवस्था तो जागृत अवस्था तो जैसे लगे वो तीसरा मार्ग है। पहला मार्ग वो है, दूसरा तंद्रा का, और तीसरा है समाधि का। तंद्रा भी कह सकते हैं, लेकिन तंद्रा दे विच और उस स्वप्न अवस्था दे विच अंतर है। तंद्रा अवस्था में क्या फर्क है? तंद्रा अवस्था में कई एक बातें होती हैं सच्ची होती है। अर्ध जागृत अवस्था में कई बातें ऐसी होती हैं जो आज सारा दिन हुई हैं तो वो सामने आ जाती हैं, या कोई ऐसी बातें हैं जो कल को आने वाली हैं तो तंद्रावस्था में सामने आ जाती हैं। परंतु इनमें अंतर ये रहता है कि उनको जरा समझना कठिन होता है। जैसे किसी आदमी ने तंद्रावस्था में देखा कि एक आदमी बाजार में जा रहा था, वो मोटर पर से या किसी चीज से गिर पड़ा और उसको चोट लगी, बड़ा खून खराब हुआ। ऐसा उसे देखने में आया। तब देखा उसको तो हो सकता है कि अपने आप के ऊपर ही वो बात गुजरे, या अपने ऊपर देखता है और होता है कि बाजार में गया, बाजार में उसने देखा, तो इस तरह की थोड़ी उसमें क्रांति जरूर रहती है। लेकिन जो स्वप्न होते हैं, नींद की अवस्था में वो आते हैं, उसमें तो बिल्कुल ही अज्ञानता भरी हुई होती है, क्योंकि उसमें केवल मात्र स्वप्न आता है तंद्रा, जब तमोगुण प्रधान हो। तमोगुण नाम है अज्ञान का। तो अज्ञान में क्या होता है? असल बात ना होने, झूठी बातें होनी। अच्छा, हरि नाम सिमरन करे, दम दम नाल पकाए, नानक भगत कबीर ज्यों पब से पार तराए। तो ये मिसाल दी है उन्होंने महापुरुषों की, जिन्होंने केवल मात्र इस नाम ਨੂੰ जप करके ही संसार को पार किया है। गुरु नानक देव, भगत कबीर, इस तरह और बहुत सारे महात्मा हैं। हाँ, कीर्तन करें गीत दिन पाया सुख चैन। तीसरा है कीर्तन करना। तो ये कीर्तन भी स्मरण की तरह दिन रात यही चलता रहे, चल चल के तो इस मन को थका देवे और इतना थक जाए कि इसको नींद आ जाए। जहां नींद आई तो ये अपनी चौकड़ी भूल जाता है। तो इस तरह रोज रोज करने से फिर एक दिन समाधि वाला मार्ग ले लेता है। अर्चन पूजा यूं करे, मूर्ति को हरि रूप, नन्हे जटवां करे, पावे दर्श अनूप। अर्चन, अर्चन भक्ति क्या है? किसी भी नाम रूप में भगवत भाव रखकर उसको अपने हृदय में बैठाए, उसको साक्षात भगवान की मूर्ति समझे। साक्षात मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, ऐसा समझकर परमात्मा का रूप समझ करके ही उसकी उपासना करे। जैसे तन्ना भगत, नामदेव, इन भक्तों ने भगवान की मूर्ति को जो दूसरों के लिए पत्थर की थी
भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा पूजा की, साक्षात भगवान समझा। नतीजा क्या हुआ, वो ही भगवान के रूप में बदल गई। अभी आपने रत्नावती का जीवन चरित्र सुना। जिस वक्त शेर सामने आया तो उसने क्या अपने हृदय में रखा, ये साक्षात नरसिंह भगवान है। उसके लिए वो नरसिंह भगवान ही बन गए, वो शेर ना रहा। कहा भी है कि जैसे को प्रभु तैसे, प्रभु कैसे हैं जैसा आप समझते। तो इसको कहते हैं अर्चन भक्ति। आगे भी मैंने बतलाया कि ये जो संसार नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ता है, ये है क्या? सब रूपों में भगवान ही तो तकसीम हुए हुए हैं। एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक से अनेक होता हूं, ये उसने संकल्प किया और से सारा ये नाम रूपात्मक जगत जितना है इसमें वो बदल गया। पहले मिट्टी थी, मिट्टी से अनेक खिलौने बना करके रख दिए, तो और उनको खूब अच्छी तरह से पॉलिश किया, सजाया और रख दिया। तब आम लोग क्या देखेंगे, ये फलाना है, ये फलाना है, फलाना है, फलाना है, ये अच्छा है, माड़ा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो कारीगर जिसने बनाया है वो क्या कहता है, मिट्टी है। रुई के तागे बने, तागे से कपड़ा बना, कपड़े से अनेक प्रकार के कपड़े बना करके दर्जी ने रख दिए। तब जब तक वो कपड़े बने रहेंगे तब तो ये कहना पड़ेगा, एक कुर्ता, एक पजामा, एक धोती, एक कोट, एक कमीज, एक सलवार, यही कहना पड़ेगा ना। लेकिन जरा सा विचार करके देखो वो सब है क्या, एक रुई। तो बजाय इस बात के कि अलग अलग उस कपड़ों के अलग अलग तार निकाल कर उनमें से रुई निकाली जावे और तब कहा जाए कि ये रुई है, क्या आदमी ऐसे नहीं कह सकता कि ये रुई है? तो इसी तरह ये जो संसार है, ये विविधता दिखाई पड़ती है, ये सब परमात्मा ही तो है। और इसी बात का ज्वलंत उदाहरण महापुरुषों ने अपने जीवन से करके दिखाया। जैसे रत्नावती ने अब दिखाया, नरसिंह भगवान ने दिखाया, और अनेकों भक्तों ने तुक्का क्या नाम दे दिए हुए हैं। कन्ना भक्त हुआ है। तो इन सब ने अपने जीवन चरित्र से दिखाया कि सब कुछ भगवान ही है। भक्त की भावना अगर सच्ची है तो फिर उसके लिए जो जैसा समझता है वैसा ही है। तो ये भावना जो है ये अंतःकरण शुद्ध हुए बिना होती नहीं। बुद्धि द्वारा समझ में तो बात आ जाती है कि ठीक इसी तरह ही है और ऐसा है और ऐसा होना संभव है, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं, इस वास्ते उसको कबूल नहीं करती। ये जो सामने पहाड़ है, इस पहाड़ को अगर आप ये कहो कि इधर का उठ करके इधर आ जाए, तो कोई वजह नहीं कि ये पहाड़ इधर ना आ जाए, बशर्ते कि तुम्हारा हृदय ये कह दे कि ये मेरे कहने से उठ कर इधर आ जाए। क्योंकि हृदय कबूल नहीं करता, इस वास्ते पहाड़ इधर से इधर आ नहीं सकता। तो जिन महापुरुषों ने अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया है कि जैसा वो मन को कहें वैसा ही उनका मन मानने लग जाए, तो उन्होंने दिन के रात और रात का दिन करके दिखा दिया है। उन्होंने जैसा जुबान से कहा, उनके हृदय ने वैसा ही माना और वैसा ही हो गया। हाँ जी, टन्ना जट बांगो तरे पावे दर्शनु। तो अर्चन भक्ति से भगवान की किसी भी रूप में, किसी भी चीज में
भगवत भाव रख करके उपासना करे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर उसी में से भगवान प्रकट होकर के उसका कल्याण कर देते हैं। ये है अर्चन भक्ति। नमस्कार वंदन करें कोट बार दंडोत, जैसे कि क्रूर में छूटे जन्म और मौत। अब पांचवी पंक्ति है नमस्कार बंदन। ये क्या है? अपने हृदय से अपने सिर को भगवान के चरणों पर रख दे और कह दे, हे भगवान मैं तेरा हूं। हृदय से कह दे, बस उतने से ही भगवान से स्वीकार कर लेते हैं। तो अर्चन भक्ति और ये नमस्कार भक्ति तभी सफल होती है जब जन्म जन्मांतरों की कमाई हो। तो जन्म जन्मांतरों की जो कमाई है वो आम लोग तो कोई देख ही नहीं सकता कि कौन कितनी कमाई करके आया है, पर जिन्होंने कमाई अनेक जन्मों में की है, इस जन्म में किसी निमित्त को पा करके उन लोगों को लिए एक उदाहरण खड़ा कर दिया कि फलां शख्स ने भगवान की मूर्ति रखकर उसमें से भगवान को प्रकट किया, अर्चन भक्ति द्वारा भगवान को पाया। इसी तरह नमस्कार बंदन भगवान को किया और उसी से भगवान को प्रसन्न किया और दर्शन पाए। जमाए प्रेम सो रहे सदा लीन, जैसे उधो भट्ट ने कृष्ण किया आधीन। ध्यान जमावे प्रेम सो रहे सदा लीन, जैसे उधो भक्त ने कृष्ण किया अधीन। ये ध्यान है। भगवान के स्वरूप में ध्यान को टिकाया और अपनी जो रूह थी उन्हीं में प्रवेश कर दिया और समाधि लग गई। आगे मन धन से यूं करे सेवा हर चित लाए, कृष्ण सदन को त्याग कर त्याग विदुर घर खाए। छठे सतवें है छेमा, तन मन धन से यूं करे सेवा हर चित लाए। अपनी जितनी ताकत है उस सेवा में खर्च कर दे। तन मन धन तीनों ताकतें जो हैं ये जहां भी इस जीव की लगती हैं वहां ही इसका चित्त रम जाता है, उससे बंध जाता है। तो कहते हैं ऐसा ही उद्धव ने किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उद्धव का जो चित्त था वो हरि में समा गया और हरि में समा जाने से भगवान उसके बस में हो गए। भाव से प्रेम कर कृष्ण सोनाए, अर्जुन सौदामा हुए प्रीतम प्रेम निभाए। सखा भाव से प्रेम कर प्रीत कृष्ण सोनाए। भगवान से अपना मित्रता का संबंध जोड़े, भगवान को समझे कि ये मेरे मित्र हैं, मैं उनका हूं, ये मेरे। और इतने मात्र से ही भगवान उसके प्रेम को स्वीकार करके उसे अपना भक्त बना लेते हैं। ये सच्ची भक्ति इसे कहते हैं। अर्जुन सुदामा हुए प्रीतम प्रेम निभाए। ऐसे भक्तों में से अर्जुन हुआ है, सुदामा हुए हैं, ये भगवान को अपना सखा समझते रहे। इन्होंने भगवान नहीं समझा, सखा समझते रहे हैं, मित्र समझते रहे। तो मित्र कैसा मित्र? जिसको दोस्त भी कहते हैं। दोस्त किसे कहते हैं? जहां दो सत इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह दोनों का हृदय जहां मिल जाए वो सखा भाव है, मित्रता है।
तो इसी से भगवान मिल जाते हैं। अर्जुन को मिले, सारा काम अर्जुन का भगवान ने संभाला, और दूसरे अर्जुन है, दूसरे सुदामा हुए हैं। हाँ, आत्मनिवेदन यूं करे जो सबसे हुए निराश, जैसे ध्रुव गजराज की सकली आस। आत्मनिवेदन, जिसको आत्मसमर्पण भी कहते हैं, अपने आप को भगवान के हवाले कर देना, तो ये आत्मनिवेदन पंक्ति है, आत्मसमर्पण इसे कहते हैं। तो ये आत्मसमर्पण बहुत कठिन है। ये तब तक नहीं होता जब तक संसार की तरफ से इसका चित्त जो है वो उपराम नहीं होता, उसकी तरफ से इसको निराशा नहीं हो जाती। जैसे द्रौपदी का ही जीवन चरित्र देखो। पांडवों की सभा, कौरव पांडवों की सभा में जब द्रौपदी के चीर हरण करने के लिए दुष्ट तुल गए, तब उस वक्त द्रौपदी ने पहले भीष्म पितामह की तरफ देखा कि ये सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी संभाल करेंगे, मेरी लाज रखेंगे, लेकिन उसकी मदद या हौसला अफजाई या मदद तो क्या करनी थी, उन्होंने सिर भी नहीं उठाया। फिर पांडवों की तरफ देखा कि वो कुछ मदद करेंगे, सब नीवा सिर करके बैठे हुए हैं। तब उसे मालूम हुआ कि अब इस सभा में कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं। उस वक्त कहीं भी उसका चित्त टिका नहीं रह गया, सब बंधन कट गए। तब निराशा होकर भगवान को उसने पुकारा, भगवान अब आप मेरी लाज रखने वाले हैं। तब उस समय फिर भगवान ने उनकी संभाल की है, जरा देर नहीं लगाई, लाज रखी। तब इस तरह की किसी के हृदय की अवस्था हो जाए या ऐसा कोई पैदा कर सके, भगवान का इस प्रकार एक चित्त होकर के आसरा ले ले, तो भगवान दूर थोड़े ही हैं, हर एक चीज के अंदर हर जगह रमे हुए हैं। इस तरह कहते हैं द्रौपदी ही नहीं, ध्रुव, गजराज ऐसे ही हुए हैं जिनको ऐसा ही वक्त पड़ा कि कहीं से उनको मदद मिलनी दिखाई नहीं पड़ी, तब उन्होंने भगवान को याद किया, तत्काल प्रकट हुए और उनकी सहायता की है। तो ये आत्मनिवेदन से ऐसा होता है। किंतु आत्मनिवेदन ये भी तभी होता है सफल जब अनेक जन्मों की कमाई हो और वो समय आ गया हो, तो उसके लिए कोई ना कोई निमित्त बनना ही होता है। कुछ भी हो, ये पवित्र प्राप्ति के छोटे बड़े सब 9 साधन बतलाए। अंत में आत्मनिवेदन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारी गीता सुनाई। जगह जगह भगवान ने अपने मिलने का रास्ता बतलाया, अनेकों तरीके बतलाए, भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म योग, भक्ति, निष्काम कर्म मिश्रित, बहुत कुछ समझाया। अंत में 18वें अध्याय में जाकर वे फिर उसने कहा कि अर्जुन, अगर तेरे पास से कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी करने को असमर्थ है, तो देख मैं आखिरी बात तेरे को कहता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस तरह कर पे जो कुछ तेने में दस्या है उन सब में भुला दे, और सारे धर्म जितने भी परमात्मा को मिलने के रास्ते हैं उन सारे का ही ख्याल छोड़ दे,
तू एक काम कर, तू एक मेरी शरण ले ले, बस इतना कर लेने पर तुझे संपूर्ण पापों से छुट्टी दिला दूंगा। मोक्ष की तुझे जरूरत है, मैं तेरे पास हूं। अंग तो सर्व पाप मोक्ष श्याम मां से, इतना काम तू कर दे, बस बाकी गल्ला मैं संभालना। अच्छा फिर होत गई नारायण की योगी करे सहाय, रहा न कोई आसरा बिलक बिलक प्रभु जाए। तो जो आदमी उस परमात्मा की ओर ले लेता है तो फिर भगवान को उसकी सहायता करनी ही पड़ती है, मजबूरी करनी पड़ती है। रहा न कोई आसरा बिलख बिलख प्रभु ध्याय, परंतु उस वक्त जिस वक्त के सब तरफ से निराश हो जाए तो कोई अवस्था होती है कि मेरा नाम ले और मैं प्रकट हो जाऊं। करुणामय करुणा करी पहुँचे धाय, दर्शन दे नित तारियो संकट क्लेश मिटाए। भरत भाव अनेक हैं भजन का नहीं अंत, प्रेम रंग राते रही कीर्ते मस्त अनंत, प्रेम रंग राते रही कीर्ते मस्त अनंत। तो कहते मोटे मोटे तौर पर ये 9 भक्ति के जो मार्ग हैं ये बतलाए हैं। इसी तरह अनेकों भक्तों के और बहुत से मार्ग हैं जो भक्ति मार्ग के अपनाए हैं। वो सारे जितने भी हैं वो प्रभु के प्रेम में रंगे रहते हैं और फिरते मस्त अनंत और अपनी शुद्ध बुद्ध भुला करके तो बिचरते रहते हैं। बस तेरा
नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा। राणा भी मीरा नू पिया डरांदा सी, राणा भी मीरा नू पिया डरांदा सी, सच्चा दिल सी उदा नहीं घबरांदा सी, सच्चा दिल सी उदा नहीं घबरांदा सी। मोह दुनिया दे नाल न मीरा कीता सी, मोह दुनिया दे नाल न मीरा कीता सी, हस हस जहर प्याला मीरा पीता सी, हस हस जहर प्याला पीता सी। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा। नैन भी उदे चम चम नीर बहांदे सी, नैन भी उदे चम चम नीर बहांदे सी, अग बिरां दी आके ते भड़कांदे सी, अग बिरां दी आके ते भड़कांदे सी। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा। लोकां भावें मीरा इक दीवानी सी, लोकां भावें मीरा इक दीवानी सी, सच्ची प्रभु दी भगती मीरा जानी सी, सच्ची प्रभु दी भगती मीरा जानी सी। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा। मीरा कहंदी हुण मैं श्यामा तेरी हां, मीरा कहंदी हुण मैं श्यामा तेरी हां, तू हुण बन जा मेरा मैं हुण तेरी हां, तू हुण बन जा मेरा मैं हुण तेरी हां। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा,
झूठे जगनू छड़ के प्रीतम पाईदा, झूठे जगनू छड़ के प्रीतम पाईदा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। इस तन की खाल के जूते बने, इस तन की खाल के जूते बने, गुरुदेव के चरणों की खातिर, गुरुदेव के चरणों की खातिर। सर के बालों का झाड़ू बने, गुरु चरण गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। हर के बालों का झाड़ू बने, गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरु रहा की दर्द बिठाने को, गुरु रहा की दर्द बिठाने को, हो मेरे लहू से छिड़काओ, हो मेरे लहू से छिड़काओ। और हड्डियां पिस कर चून बने, रास्ते में ताकि बिछ जाए। और हड्डियां पिस कर चून बने, रास्ते में ताकि बिछ जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। एक आज्ञाकारी चाकर हो, एक आज्ञाकारी चाकर हो। मन मेरा गुरु के चरणों में, मन मेरा गुरु के चरणों में। तब सफल ये जीवन हो मेरा, और आशा पूर्ण हो जाए। तब सफल ये जीवन हो मेरा, और आशा पूर्ण